किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसे रहने वाला है, कहां बारिश होगी, कहां बर्फ पड़ने वाली है, कहां ठंडी हवाएं चलेंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों को लेकर। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर इक्का दुक्का जगह पाला पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है, परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चलने की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर है। वहीं आप बात करते हैं पंजाब की, जहां पर कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने के आसार हैं। तो पंजाब के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। वहीं अब बात करते हैं बिहार की स्थिति के बारे में, जहां पर सुबह और रात के समय छा सकता है घना कोहरा। तो बिहार के मौसम को लेकर यह बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब जानते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में सर्दी को लेकर क्या अपडेट रहने वाला है, कहां ज्यादा ठंड पड़ेगी, कहां तेज हवाएं चलेंगी, कहां बर्फ पड़ने के आसार हैं। आइए जानते हैं तमाम जानकारी अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत ज्यादा सर्द हवाएं, पाला और घना कोहरा पड़ने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो मौसम के हिसाब से अपने क्षेत्रों पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ स्थिति रहने वाली है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो मौसम पूर्वानुमान में हम आपको उसकी जानकारी देते हैं कि कौन से राज्य में बरसात होगी, कहां बारिश के कोई संकेत नहीं है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बरसात के कोई संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बरसात के फिलहाल कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन तमाम राज्यों में फिलहाल बरसात होने की कोई गुंजाइश नहीं बताई जा रही है। तो ये बरसात को लेकर अपडेट है इन राज्यों के अंदर। अब बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति के बारे में, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं स्थिति उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी बरसात आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश के संकेत हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करें, या फिर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर बरसात के कोई संकेत फिलहाल नहीं जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं अब बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की, बरसात के कोई संकेत नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के अंदर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा देश भर के तमाम राज्यों में। लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर की बात करें, कई जगह पर सर्द हवाएं चली हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से मौसम देखने को मिला। कई जगह पर सर्द हवाएं चली हैं। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चली हैं, कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में ठंडी हवाएं चली हैं, कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूर्व उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर ठंडी हवाएं चलती हुई देखी गई हैं। बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा के कुछ हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं झारखंड की स्थिति की बात करें, झारखंड के कई हिस्सों के अंदर
पिछले 24 घंटे के लिहाज से घना कोहरा छाया हुआ रहा है। बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, केरल की बात करते हैं, या फिर हम बात करें लक्षद्वीप की स्थिति के बारे में, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं लक्षद्वीप में भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। यानी दक्षिण भारत के इन तटीय हिस्सों के अंदर कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें मध्य भारत की, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें कच्छ और सौराष्ट्र की स्थिति, आप देख रहे हैं कच्छ और सौराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर ठंडी हवाएं चली हैं, सर्द हवाएं चली हैं। ये हुई तमाम अपडेट्स मौसम को लेकर। आगे भी हम कई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कहां पर अधिकतम तापमान कैसा रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसको जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें बिहार की स्थिति के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर केरल की बात करें। न्यूनतम तापमान केरल के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें गुजरात, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा है और यही स्थिति तटीय कर्नाटक की भी देखने को मिली है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की। यहाँ पर स्थिति पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें पूर्वी राजस्थान की, यहाँ की स्थिति देखते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में
दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। अब बात करें देश के सबसे कम तापमान की, पंजाब के आदमपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं झारखंड और उड़ीसा की स्थिति पर नजर डालते हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में। अधिकतम तापमान छत्तीसगढ़ के भीतर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान छत्तीसगढ़ में सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु और पुडुचेरी की स्थिति कैसी रही। अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान की। केरल के कन्नूर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 34.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान कन्नूर में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आगे हम आपको बताएंगे। इस मौसम के लिहाज से किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। हम जल्द लौट रहे हैं। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं। मौसम खबर में आप बात करते हैं देश के तमाम राज्यों की आबो हवा के बारे में, यानी वायु गुणवत्ता के बारे में। किस प्रकार की वायु गुणवत्ता रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं पुणे की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 273 दर्ज हुआ। मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की स्थिति खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज हुआ। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज हुआ। बेंगलुरु में वायु की स्थिति संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 345 दर्ज हुआ। लखनऊ में भी वायु की स्थिति खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 331 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान की स्थिति कैसी रहने वाली है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे पर्यटन पूर्व अनुमान के जरिए, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति के आसपास नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास न्यूनतम तापमान नजर आ सकता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। शनिवार, रविवार मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति के आसपास बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की दिखाई पड़ सकती है, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करें, शनिवार को यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ रहेगा। रविवार को सर्द हवाएं चलेंगी। सोमवार को बादल छाए रहेंगे कई हिस्सों के अंदर, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है। मंगलवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के आसार अमृतसर के अंदर बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान अमृतसर के अंदर 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास नजर आएगा। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन लखनऊ के अंदर घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना है, तो सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की आपको लखनऊ के अंदर नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रहेगी लखनऊ के अंदर, और चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संभावना जारी की गई है। वहीं बात करते हैं अब सिक्किम के गंगटोक की। शनिवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार, सोमवार बादल छाए रहेंगे। कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर नजर आएगा गंगटोक के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रहेगी, लेकिन शनिवार को फिलहाल यहाँ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। असम के सिलचर की बात करें, शनिवार, रविवार बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जारी की गई है। मंगलवार को मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति के पास नजर आएगा, और न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रह सकती है, लेकिन शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास आपको नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रहेगी, लेकिन चारों दिन कन्याकुमारी के अंदर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, तो इस प्रकार से आप
तैयारी अपनी कर सकते हैं, बरसात के लिए तैयार हो सकते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाने से पहले। केरल के कन्नूर की बात करें, शनिवार को यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं, मौसम साफ रहेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की आपको नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 23 डिग्री सेल्सियस की स्थिति आपको न्यूनतम तापमान की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करते हैं अब राजस्थान के जोधपुर की। शनिवार को यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं, लेकिन आगे के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार आपको बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाएगा। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के किसानों की और उनके खेतों में लगी हुई फसलों की। किस प्रकार से आपको इस मौसम के लिहाज से देखभाल करनी है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, आइए जानते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान लहसुन की बुवाई पूरी कर लें। पहले से बोई गई लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान लहसुन की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान आलू की बुवाई के समय मिट्टी की नमी का विशेष ध्यान रखें। बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर हल्की सिंचाई कर लें। यहाँ के किसान गन्ने की फसल में आवश्यकता होने पर ही सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय मिर्च और टमाटर फसल की लगातार निगरानी करते रहें। इन फसलों में सफेद मक्खी लगने की आशंका है। साथ ही बैंगन की फसल को फल छेदक कीटों से भी बचाएं। किसी भी प्रकार के कीट और रोग लगने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान तापमान को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह सरसों की बुवाई कर लें। बुवाई से पहले खेत की मिट्टी की जांच जरूर करा लें। बिहार के किसान समय पर बोई गई अगेती आलू की फसल की निराई गुड़ाई करें। साथ ही जरूरत के अनुसार आलू की फसल में सिंचाई करें। मिट्टी चढ़ाने का कार्य उचित नमी को ध्यान में रखते हुए करें। बिहार के किसान पिछले माह बोई गई सब्जी मटर की फसल में जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई और सिंचाई करें। बात करें दिल्ली और आसपास की तो देर से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुवाई करें। साथ ही शुष्क मौसम की स्थिति में गेहूं में सिंचाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। दिल्ली और आसपास के किसान टमाटर और प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको किन फसलों की कैसी देखभाल करनी है, इसको जानने के लिए रुख करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। जम्मू कश्मीर में तोरिया तथा सरसों में सिंचाई भी दी जा सकती है। सब्जियों की फसलों को सरकंडा, धान के भूसे इत्यादि से ढककर रखें। हिमाचल प्रदेश में सब्जियों की नर्सरी एवं बागानों को ठंड से बचाने हेतु सरकंडा घास से ढककर रखें। सब्जी की फसलों की 2 पंक्तियों के बीच सूखी घास बिछा दें। गेहूं, मटर, हरी मिर्च, पालक, मूली, सलजम, धनिया, मटर, लहसुन इत्यादि में सायंकाल के समय हल्की सिंचाई प्रदान करें। पंजाब में सब्जियों तथा फलों के बागानों में पॉलीथीन सीड, सरकंडा इत्यादि को मल्च के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं, सरसों, गन्ना तथा सब्जियों में भी मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसलों में समय पर हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही सब्जियों के बागानों में भी नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। राजस्थान में मटर, गेहूं, जौ, मसूर, गन्ना तथा सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई दी जा सकती है। झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान, जबकि पंजाब, हरियाणा में दिनांक 22 से 25 दिसंबर के दौरान कई स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से फसलों में कीट एवं रोगों की संभावना काफी बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों की निगरानी नियमित रूप से करते रहें। यदि आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दें तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से उचित पोषण उपाय भी किए जा सकते हैं।
हरियाणा में गेहूं, सरसों तथा आलू में सिंचाई दी जा सकती है। फसलों को ठंड से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई देना उत्तम रहेगा। गेहूं, सरसों, गन्ना तथा फलों में मल्चिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कर्नाटक में मक्का और धान की कटाई के बाद खेतों में उचित नमी उपलब्ध होने पर कुल्थी, मूंग या उड़द जैसी कम अवधि वाली फसलों की बुआई का कार्य किया जा सकता है। तो इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी फसलों की देखभाल सही तरीके से करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। सरसों की बुआई को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्या कुछ आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए सरसों की बुआई को लेकर? आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई जानकारियों को आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप